हेलो फ्रेंड्स, आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट चेंज हो चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, सही सुना आप लोगों ने। गवर्नमेंट ने आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट में कुछ चेंज किया है। वो चेंज किया है, इसके पीछे का पर्पस क्या है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, जो ये चेंज हुआ है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या ड्यू डेट में चेंज हुआ है वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सर जो ड्यू डेट होती है वो होती क्या है। तो देखिए, इंडिविजुअल के केस में जैसे एचयूएफ, एओपी, बीओआई, सैलरी एम्प्लॉय, इन शॉर्ट जो नॉन ऑडिट केस होते हैं, उनके केस में आईटीआर की ड्यू डेट क्या होती है सर? 31 जुलाई 2024। अभी जो फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है 23-24, उसकी ड्यू डेट क्या होगी? 31 जुलाई 2024। हो गया सर। जो ऑडिट केस होते हैं, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, टैक्स ऑडिट के केस हो गए, है ना, कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, कोई भी कंपनी हो गई, उनके केस में सर क्या होती है ड्यू डेट? 31 अक्टूबर 2024 होगी, है ना। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो सर अभी चेंज किया हुआ है। तो देखिए, अगर हमसे आईटीआर की ड्यू डेट मिस हो जाती है तो हमें एक और चांस मिलता है आईटीआर फाइल करने का 31 दिसंबर 2024 तक। बट उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिलेटेड रिटर्न। क्या बोलते हैं उसको? बिलेटेड आईटीआर। तो जो 31, अगर 31 जुलाई तक आप नहीं फाइल कर पाते हैं तो फिर भी आप 31 दिसंबर 2024 तक फाइल कर सकते हैं। वो होता है बिलेटेड आईटीआर। यहां तक समझ में आ रहा है? लेट फीस के साथ हम लोग बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं। ठीक है सर, चेंज कहाँ हुआ है वो समझते हैं। उससे पहले देखिए, जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के टैक्स रिजीम होते हैं, न्यू स्लैब है, ओल्ड स्लैब है। ये हमें पता है। अब ये आपके ऊपर, आप चूज कर सकते हो, अलग अलग कंडीशन है, किसको न्यू लेना है, ओल्ड लेना है, कहाँ बेनिफिट हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग पहले भी वीडियो बना चुके हैं। ठीक है सर, चेंज देखिए कहां पर हुआ है। इस साल जो फाइनेंशियल एंड होने वाला है 23-24, वहां से ना जो न्यू टैक्स रिजीम है ना, ये बाय डिफॉल्ट आएगा। इस बार आईटीआर फाइल करते समय बहुत ध्यान रखिएगा। जब आप आईटीआर फाइल करेंगे ना, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या माने जाएंगे? न्यू टैक्स रिजीम में माने जाएंगे। तो अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करना है, मतलब आपको, आप ये ना सोचिए कि लास्ट ईयर तो मैंने ओल्ड लिया था, इस बार भी मैं ओल्ड में ही रहूंगा। नहीं, इस बार आपको बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं। अगर ओल्ड चूज करना चाहते हैं तो आपको अलग से एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जी हाँ, न्यू फॉर्म आ चुका है, 10IEA। तो ये जो फॉर्म है ना 10IEA, ये हालांकि अभी नहीं आया है पोर्टल पे, जब आएगा इसके ऊपर से अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये नया फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, तब आप ओल्ड टैक्स स्लैब चूज कर सकते हैं। ये एक चेंज हो गया है। उसके अलावा जो ड्यू डेट में चेंज हुआ है, वो ये चेंज हुआ है, ध्यान से पढ़िए, नो बिलेटेड रिटर्न फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब चूज करना चाहते हैं तो एक तो आपको फॉर्म फिल करना है 10IEA, ठीक है, तब आप ओल्ड में जा पाएंगे। एंड अगर आप ओल्ड चूज करेंगे ना और गलती से आपसे 31 जुलाई या 31 अक्टूबर की ड्यू डेट मिस हो गई, तो अब आप बिलेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज नो बिलेटेड रिटर्न फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। इट मींस आपके लिए जो ड्यू डेट है वो सिर्फ 31 जुलाई है। 31 दिसंबर वाली ड्यू डेट जो है वो आपके लिए खत्म हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। आप बिलेटेड आईटीआर अब फाइल नहीं कर पाएंगे अगर ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करते हैं तो आप बहुत ध्यान रखिए। अगर आप ओल्ड में रहना चाहते हैं, सपोज आपको बेनिफिट हो रहा है ओल्ड में रहने का, तो भैया 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर दीजिए। बिलेटेड आईटीआर आप फाइल नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। सर ये ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट? ये सीधा से सीधा इसका पर्पस ये है कि अब गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम को ही प्रमोट करना चाहती है। वो ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजीम को चूज करें और ओल्ड को आप छोड़ दें। तो भाई धीरे धीरे आप देखोगे कि जब इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो टैक्स पेयर है वो क्या चूज करेंगे? न्यू टैक्स रिजीम। सो फ्रेंड्स, ये था सबसे बड़ा चेंज जो इस बार जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है। उसके बाद आप देखोगे कि इफ यू वांट टू चूज ओल्ड टैक्स रिजीम देन यू कैन नॉट फाइल बिलेटेड आईटीआर। तो अगर आप ये सोचते थे कि सर 31 जुलाई चली जाएगी तो उसके बाद में हमारे हमारे पास टाइम है, हम बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं, तो इस फाइनेंशियल ईयर से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम चूज किया है
तो फिर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम चूज किया है, फिर तो जैसे आप पहले कर रहे थे कि हाँ भाई बिलेटेड आईटीआर लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हैं, वो आप कर पाएंगे। बट हाँ, एक आपके पास चांस है, वो चांस ये है कि आप 31 दिसंबर को भी जो है बीत जाने दीजिए, उसके बाद आप आईटीआर यू फाइल कर पाएंगे। हाँ, बट 31 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। जब 31 दिसंबर बीत जाएगा, उसके बाद आप आईटीआर यू फाइल कर पाएंगे। बट उसमें हमें पता है बहुत सी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं, पेनाल्टी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो भैया ड्यू डेट को ध्यान में रखिए। 31 जुलाई है आपके लिए, या फिर 31 अक्टूबर है अगर ऑडिट केस है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था इस फाइनेंशियल ईयर से। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।